This is NDTV, and you're watching Classics. आप देख रहे हैं टॉकिंग हेड्स और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर से। आपने कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में संगीत का सफ़र दोबारा शुरू करना पड़े तो आप शास्त्रीय संगीत बहुत गहराई से सीखना चाहेंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, कुछ अफसोस लगता है कि शुरुआत में आपको शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुझे मौका तो मिला, क्योंकि मैं बचपन से सीखती आई हूँ। मेरे पिताजी से सीखा, फिर अमान अली खां साहब से, अमानत खां से। पर जब मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो आप जानते हैं कि इतना रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था जी रियाज़ करने का। नहीं, मगर जब आप काफ़ी छोटी थी तो आपके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी गुजर गए और आपको खुद ही सारा कुछ सीखना पड़ा। अपने आप को, अब पढ़ाई, संगीत, काफ़ी कुछ। जब आप मुड़ के पीछे देखती हैं तो कौन सी ऐसी संगीत में ध्वनि है, जा आवाज़ है, जो आपके दिल में, जा दिमाग में गूंजती है, जा बैठी हुई है? बड़े गुलाम अली साहब, अमान अली खां साहब, आपके वालिद साहब। जी हाँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे वालिद साहब की आवाज़, उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा ही मुझे याद रहता है। और उसके बाद अगर आप, मेरे गुरुजनों का तो है ही, पर अगर फिल्म के हिसाब से आप सोचेंगे तो मुझे सहगल साहब हमेशा ही याद हैं। उनका गाना, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। फिल्मों में गाना शुरू करने के बाद मैंने कुछ नूरजहां को भी बहुत सुना। जी जी। तो मैं हमेशा एक शिष्य बन के ही रही हूँ। जिससे जो मिले मैं सबको गुरु ही मानती हूँ। किससे कब क्या मिल जाए पता नहीं होता है। जी, काफ़ी साल पहले आपने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दी थी जिसमें आपने, मेरा ख्याल आपसे पूछा गया नूरजहां जी के बारे में, तो आपने कहा कि उनके गले में तो खुदा बसता है। आपका नूरजहां जी से क्या ख़ास संबंध था? मेरा संबंध तो वैसे नहीं था। जब पहले उनकी फिल्म आई तो मैंने उनको सुना था ख़ानदान में, तब से मुझे उनका गाना अच्छा लगता था। उसके बाद एक फिल्म बनी थी बड़ी माँ जी, और मैं उस वक्त प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करती थी, फिल्मों में छोटे छोटे रोल। तो शूटिंग के लिए वो कोल्हापुर आई थी। जी। तो कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैं थी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो मास्टर विनायक ने कहा कि नूरजहां जी, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 14 या 15 साल की थी। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए, कुछ क्लासिकल सुनाया। तो वो बहुत खुश हुई, कहने लगे दिल लगा के रियाज़ करो, अल्लाह तुमको बहुत कामयाबी देगा। फिर बाद में मेरा उनका मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। पर एक बार मैं उनको वाघा बॉर्डर पे मिली थी। अब मुझे साल याद नहीं है, पर वहाँ जाके हमने उनसे मुलाकात की थी और काफ़ी देर बात हुई। बाद में फिर मैं उनको अमेरिका में मिली, लंदन में 4-5 बार मिली, अभी हाल में जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे कराची में बात की। तो अभी भी उतना ही प्यार है, हाँ। वही पुराना रिश्ता, संबंध चलता आ रहा है। अब बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद लता मंगेशकर के बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपका फिर स्वागत है और आज हमारे साथ हैं लता मंगेशकर। लता जी, शुरू के आपके दिन काफ़ी संघर्ष के थे जी। और आप बहुत ही छोटी थीं जब आपके पिताजी का देहांत हो गया। और सुनने में ये आता है कि उनके देहांत के कुछ ही दिन बाद आपको पूरे अपने शो का मौका भी नहीं मिला, आपको स्टेज पे जाकर नाटक करना पड़ा। क्या ये बात सच है? जी नहीं, मैं
उनके देहांत के बाद 1-2 महीने के अंदर मैंने नवयुग फिल्म में काम शुरू किया और उसमें मैंने एक हीरोइन की बहन का रोल किया था। तब मैं 13 साल की थी और स्नेह प्रभा प्रधान करके बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी बहन का रोल किया था और 1-2 गाने भी थे उसमें मेरे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि फ़िल्मों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम 5 भाई बहन, मतलब एक भाई मेरा और 4 बहनें, माँ, तो इनको सबको देखना पड़ता था। तो फिर हम लोगों ने पूना में, हमारा एक घर था छोटा सा, वो बेच डाला और एक दूसरे मकान में हम लोग किराए के गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक फ़िल्म ख़त्म होने के बाद फिर मैं कोल्हापुर चली गई और कोल्हापुर में मैंने मास्टर विनायक के यहाँ प्रफुल्ल पिक्चर्स में मतलब नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक हम लोग जाते थे और उनकी जो फिल्में बनी उस वक्त, उसमें मैं छोटे छोटे रोल करती थी। मगर उन दिनों की मेहनत का जो सबसे बड़ा मकसद क्या था? अपने 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 परिवार की परवरिश या संगीत की? नहीं, बिल्कुल परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी था। मेरा भाई उस वक्त बहुत बीमार था और उन सबको देखना मेरा एक कर्तव्य सा था। फिर आप मुंबई आई और सुना जाता है कि आप लोकल ट्रेन से दूर दूर आपको रोज़ स्टूडियो जाना पड़ता था। सही बात। और सुना है कि ट्रेन के सफ़र में आपका दिलीप कुमार से भी मुलाकात हुई, वो भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। आपका उनसे इतना पुराना संबंध है, वो क्या तभी का है और कैसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी ट्रेन में। उस वक्त क्या था कि सभी लोग ट्रेन में जाया करते थे, मतलब अनिल विश्वास, मैं और वो एक दिन थे। तो अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो कहने कहाँ की है? तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन है। तो उन्होंने कहा अरे फिर इनके तलफ़ुज़ कैसे होंगे? तो वो दिन मुझे ऐसे याद रहा कि मैं घर आके मेरे एक पहचान के थे शफ़ी करके, उनको मैं भाई कहती थी। मैंने उनको कहा कि मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ है, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे गाने आएंगे जिसमें मुझे उर्दू की ज़रूरत होगी। चूँकि उस वक्त तो मेरे तलफ़ुज़ बिल्कुल मराठी, मतलब पता चलता था कि महाराष्ट्रियन है। फिर मैंने सीखना शुरू किया और आप शायद आपको याद होगा, ज़िया सरदी करके थे, वो बड़ी माँ में लिख रहे थे और वो कोल्हापुर आए थे। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा ज़रा अपने तलफ़ुज़ ठीक करो। तो मैं उनको कहती थी कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और यहाँ कोल्हापुर में मैं क्या मेरा तलफ़ुज़ ठीक करूँगी? तो कहने लगे हम आपको बताया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू की, हिंदी भी पढ़ी मैंने जी। और साथ साथ फिर काम भी चलता था। तो मैं सुबह समझिए मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती थी, थोड़ा सा रियाज़ करके और फिर तैयार होके मैं निकल जाती थी घर से। पैदल मैं स्टेशन जाती थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं फिर दूर दूर तक जाना पड़ता था, अंधेरी और गोरेगांव वगैरह। तो ज़्यादा काम होता था मालाड में और इस तरह काम शुरू हुआ। लता जी, एक ज़माना था जब आप रसिक बलमा जैसे गीत और शंकर जयकिशन जी के और आर.डी. बर्मन के, और ये भी ज़माना है कि आप मणि रत्नम का जो एक गाना है दिया जले, वो भी गा रही हैं। उन गानों में और आजकल के गानों में अहम फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये है कि उस वक्त जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे थे, सबका एक स्टाइल था अलग, लिखे हुए गाने भी अच्छे आते थे और मुझे लगता है कि उतना ध्यान आजकल कोई देता नहीं। और ये चेंज सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, आप
थोड़ा सा देखिए तो वो ज़माना था जब फिल्में बनती थी, महल बना या जैसे अंदाज़ थी या जिसमें मेरे गाने बाकायदा। थे, मदन मोहन जी थे, नौशाद साहब हैं या ख़याम या शंकर जयकिशन वगैरह। तो हर आदमी, हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल था और बेस क्लासिकल म्यूज़िक का डेफिनेटली होता था। आज वो बातें कम हुई है, ज़्यादा ये होता है कॉपी, इसका उसका। ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि रहमान इसमें कुछ अलग म्यूज़िक दे रहे हैं, पर आप देखेंगे कि फिल्मों के हीरो हीरोइन मारना पीटना, मतलब इस तरह के सब सीन, मतलब विलन और ये आया उसने मारा, वो पहले होता और नहीं लोगों था। की पसंद भी बदल गई है। बहुत बदली है, पर पसंद बदलने वाले हम हैं। हमने उनकी पसंद को खराब किया है। लता मंगेशकर से और बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।